हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज की वीडियो रहेगी ये जूनियर अकाउंटेंट के इकोनॉमिक्स सिलेबस की, इंडियन इकोनॉमी की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अपने देख लेते हैं पहले इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस क्या है, जो आपका जूनियर अकाउंटेंट में आएगा। इंडियन इकोनॉमी फीचर्स, प्रॉब्लम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, meaning, objective and importance of economic planning in India, basic feature of 11th 5-year plan, population, role and significance of agriculture in Indian economy, industrial growth, inflation, role and problem of public sector in India, impact, role of multinational corporation in India, foreign trade, national income, economic ऑफ राजस्थान। तो आज जो अपने टॉपिक करेंगे वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड फीचर एंड प्रॉब्लम, और ये सारे टॉपिक हमने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो राजस्थान डिस्कवर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले अपने देखते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी की। इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, जिसे समाजवादी भी बोला जाता है, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, और मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें कंट्री के जितने भी कंट्री में कितना प्रोडक्शन होना है, सभी रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, ये सभी चीजों का डिसीजन कौन लेगा, ये सभी चीजें किसके हाथ में होगी, गवर्नमेंट के हाथ में होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को अपने क्या बोला जाता है, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें किसी भी देश में कितने रिसोर्सेज है, कितना प्रोडक्शन होना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। वहाँ के जो उद्योगपति होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी किसके द्वारा रन की जाती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन की जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, जिसमें ना तो पूरा जो इकोनॉमी पूरे गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ना ही पूरा जो भी डिसीजन का राइट है वो पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। तो जो जिसमें ये दोनों चीजें मिक्स चलती है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे इंडिया की क्या है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें दोनों इकोनॉमी के गुण पाए जाते हैं, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे इंडिया में क्या है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसे सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की ही एंट्री है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं है, ना ही प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर रहता है। जैसे कि वो डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड, ये सारे सेक्टर किसके अंडर में आते हैं, ये सभी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। बाकी सभी में प्राइवेट की जो है, क्या कहते हैं, परमिशन है कि प्राइवेट इंक्लूड हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि हमेशा से अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं थे। जब अपनी आजादी के टाइम पे 1949 में क्या था, उसके बाद तो इंडिया की इकोनॉमी एकदम डाउन में थी। रिसेशन के टाइम में एकदम डाउन में थे। तब अपनी इकोनॉमी कौन सी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1970 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो अपने को क्लोज्ड इकोनॉमी से अपने इकोनॉमी को ग्रोथ में लाने के लिए तो तब से अपने को क्या करना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन देनी पड़ी कुछ सेक्टर में उन्हें आने के लिए। लाइसेंस को, मतलब कि लाइसेंस की जो भी पॉलिसी वगैरह थी वो सब मतलब कि रियायत देनी पड़ी, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी उन सेक्टर में इंक्लूड हो सके। 1970 में, 1990 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। तब अब अपनी इकोनॉमी कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का चाइना बढ़िया उदाहरण है। चाइना में कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देख लेते हैं नेचर। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक, टर्शरी सेक्टर तृतीयक सेक्टर। अब देखो प्राइमरी सेक्टर में कौन से सेक्टर आते हैं, कौन सी एक्टिविटी आती है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी जो भी होती है, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी हो गई, ये सभी किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में।
इस सेक्टर में कौन से आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। टर्शरी सेक्टर में कौन से आएगी? इसमें मेनली आती है सर्विस से रिलेटेड, जो जैसे कि होटल वगैरह हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में आते हैं। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर में देखने को मिलती है? टर्शरी सेक्टर में। जैसे कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में 14% योगदान है, और सेकेंडरी सेक्टर का 27%, और जो टर्शरी सेक्टर है उसका 59%, जो कि आज़ादी के टाइम पे ये था कि प्राइमरी सेक्टर अपने जीडीपी का 55% था, सेकेंडरी सेक्टर 15% और टर्शरी सेक्टर सिर्फ 30%, जो कि अब ग्रोथ हो गया 59% हो गया। अब जीडीपी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था अपना टर्शरी सेक्टर का रहता है, और सबसे कम लोग इसमें इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट या सबसे ज्यादा इंगेज्ड लोग किसमें है? एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंगेज्ड है। देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स। फीचर या प्रॉब्लम दोनों इसमें सेम ही है लगभग। तो जैसे लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है इंफ्रास्ट्रक्चर को से रिलेटेड जितना डेवलप्ड कंट्री में है। लो पर कैपिटा इनकम भी इतनी नहीं है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया में जिस उस रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इनकम डिस्पैरिटी, आय में असमानता, इंडिया में क्या है, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो अमीर और अमीर होते जाते हैं। तो इनके बीच का जो आय में असमानता है वो बढ़ती जा रही है। जैसे अपने इंडिया में क्या, अपने इंडिया के जो 1% लोग हैं वो 53% वेल्थ ओन करते हैं, और जो बाकी के 99% लोग हैं वो सिर्फ 47% वेल्थ ओन करते हैं। तो ये अपने को देखने को यहाँ मिलता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने टेक्नोलॉजी में भी इतना एडवांस नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से पॉवर्टी, तो ये तो इंडिपेंडेंस से लेके अब तक का बहुत मेन इशू है। सोशल इशू, अपने हर दिन रिलीजियंस, कास्ट और रिलेटेड कोई ना कोई पंगे होते ही रहते हैं। सोशल इशू, अब देखते हैं प्रॉब्लम में भी यही आ जाएगी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जाए, एजुकेशन इतनी नहीं है, पुअर एजुकेशन है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन है, इंडिया एजुकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया नहीं है, करप्शन बढ़ता ही जाए, प्राइवेट डेब्ट, वो लोन ले लेते हैं लेकिन इनकम कम होने की वजह से वो चुका नहीं पाते, जिससे वो प्राइवेट डेब्ट में फंसते चले जाते हैं। तो ये इतना ही है आज। ये इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं अपने। Agriculture, dairy, fishery, forestry are example of tertiary sector, secondary sector, primary sector, none of the above. तो एग्रीकल्चर मैंने बताया था, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, फोरेस्ट्री किसके एग्जाम्पल है? प्राइमरी सेक्टर के, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। The dash covers activity in which natural products are other form through way of manufacturing that we associate the industrial activity। इसमें कहा गया कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है या नेचुरल या रॉ मटेरियल है जिनको अपने फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो ऐसी एक्टिविटी को कौन से सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा? सेकेंडरी में, टर्शरी में, प्राइमरी या नन ऑफ द अबव। तो ये मैंने बताया था, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। Which of the following comes under the tertiary sector? Transport, communication, A and B, both B, C। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड है। Service sector also includes
some essential services that may not directly help in production or goods state whether true or false। तो ये ट्रू है कि सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसी भी एसेंशियल सर्विस इंक्लूड होती है जो डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है। The stat shows how big the economy of the country, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ में है या नहीं या कैसी है, तो ये किसके द्वारा डिसाइड होता है, कैसे मेजर करते हैं, जीएसडीपी से, जीडीपी से, पीपीपी से या नन ऑफ द अबव। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक। ये क्या होता है ये अपने आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। In India, business was the least producing sector, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर। तो सबसे कम प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा जो सबसे कम ग्रो हुआ है? प्राइमरी सेक्टर। Which of the following are true regarding the service sector? As the income level rise, certain sections of people starting demanding many more services like eating out, tourism, shopping। तो ये चीज सही है कि किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो वो इन सभी चीजों में ईटिंग, शॉपिंग वगैरह में खर्च करना स्टार्ट कर देगा, जिससे इनकी डिमांड बढ़ेगी। ओवर द पास्ट decade, certain new services such as those based on the information and communication technology have become important and essential। जैसे अपने देखा है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह आ गया, एआई आ गया, तो ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो गया। तो ये ऑप्शन भी राइट है। इन द ईयर ऑफ 2010-11 द टर्शरी सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। तो ये सी ऑप्शन भी राइट है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। The Western continue with the largest employer, quaternary, tertiary, secondary and primary। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर अभी भी जो एग्रीकल्चर से में इंगेज लोग हैं वो इंडिया में बहुत है। जैसे अभी भी गाँव में चले जाओ, वहाँ पर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो वो पांचों के पांचों ही एग्रीकल्चर में इंगेज मिलेंगे, जिसे अपने जैसे एम्प्लॉयमेंट को अपने हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं कि काम अपना 5 लोगों का नहीं, अगर 3 लोगों को तो भी चल जाएगा एग्रीकल्चर काम, लेकिन क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है तो पांचों के पांचों के इसमें एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं। तो जिससे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर अभी भी प्राइमरी सेक्टर बनता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।